में सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वरना तो मैं तो कहीं एक जगह नौकरी करने चला गया था और कुछ वर्षों पहले नौकरी के लिए मैंने अप्लाई की तो पता चला कि एक 3 स्टार होटल में जॉब खाली है मैनेजर की। वहां 200 का स्टाफ है, उसे संभालना है। काम का कोई अनुभव नहीं था। मैं चला गया, वहां के मालिक सामने बैठे थे, मुझसे पूछा मिस्टर भीम सिंह आप इस जॉब के लिए आया? मैं बोला यस सर आया। ओके, आप ये बताओ आपने कुछ होटल मैनेजमेंट कोर्स किया है? तो बोला नहीं सर कुछ नहीं किया, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत अच्छा काम करूंगा। ओके, आप बहुत अच्छा काम करेगा, ये अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोर्स कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया सर, टेंशन मत लो। ओके, एक बात बताओ आपने पहले कहीं जॉब किया? मैंने कहा कोई जॉब नहीं किया, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत अच्छा करूंगा आपका काम। बोले ओके मिस्टर सिंह, हम आपको ये जॉब दे दिया, उसके बदले में आप एक्सपेक्टेशन क्या रखता है सैलरी वगैरह का? मैं बोला कुछ नहीं, बस 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी दे देना। अच्छा, और क्या क्या देना? मैं बोला और क्या, बस एक बोरिवली के आसपास 1 BHK फ्लैट मेरे नाम पे कर देना। ओके, और क्या? और कुछ नहीं, एक 2 व्हीलर नई बाइक ले लेना। बोले मिस्टर सिंह आपको 1 लाख नहीं, हम 2 लाख रुपीस पर मंथ सैलरी देगा। मैं बोला अच्छा, हाँ, और आपको बोरिवली जाने की जरूरत नहीं है, आपको जूहू पे सी साइड पे 2 BHK देगा। मैं बोला अच्छा, हाँ, और 2 व्हीलर नहीं, आपको हम होंडा सिटी नया 4 व्हीलर देगा। मैं बोला सर क्यों मजाक क्यों कर रहे हो आप, मजाक क्यों कर रहे हो? तो बोले मजाक का शुरुआत किसने किया था उनके साथ? क्योंकि मेरी कल शाम को ही प्रणव मुखर्जी साहब से बातचीत हो चुकी है। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या है ये, पेट्रोल उड़ रहा है, रुपया गिर रहा है, यह कब तक चलेगा? तो उन्होंने मुझे बताया कि भीम सिंह जी कोई टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टेज पर परफॉर्म करने वाले कलाकारों को जो तालियां मिलती हैं उनके लिए आने वाले 100 सालों तक हम कोई टैक्स नहीं लगने देंगे। और ये मैसेज आपको देने को बोला है उन्होंने। बताऊं कि विदेशों में हमारी कितनी मान सम्मान है, हमारी नहीं बल्कि आदरणीय नेताओं के कितने दोस्ती है। आज लालू जी अपने बर्थडे पर बराक ओबामा साहब को बुलाना चाहते थे। जैसे ही फोन करने के लिए वो तैयार हुए, अचानक उनको याद आया कि अमेरिका और इंडिया की टाइमिंग में फर्क है। तो उन्होंने टाइमिंग फर्क जानने के लिए पहले टेलीफोन ऑपरेटर को फोन लगाया, जहां से टाइमिंग के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे ही फोन लगाया, ऑपरेटर ने फोन उठाया, लालू जी ने प्रश्न किया, हेलो, could you tell me what is the timing difference between Las Vegas and Patna? Hello, tell me what is the timing difference between Las Vegas? आओ साहब, आ गया जीतू भाई, आ गया साहब, क्या बात है। Tell me what is the timing difference between Las Vegas and Patna? Tell me. तो ऑपरेटर ने कहा जस्ट मिनट सर, थैंक यू। बेकार में टेंशन ले रहे थे, जस्ट मिनट का तो फर्क है। और जी पाछड़ विचार કરી રહ્યા છે કે એમાં જોક શું છે, ચાલો डांस જોઈએ। बत आशिक, आहा हा हा, क्या एहसास होता है। कुछ लोग तो बोलते प्यार अंधा होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं शादी आंखें खोल देती है। मैं आपको बतला दूं कि शुरू शुरू में पति पत्नी में इतना अच्छा प्यार होता है, लेकिन पता नहीं कुछ ही वर्षों के बाद में बदलाव आना शुरू हो जाता है। यहां तक कि हमारे एक पड़ोसी हैं, उनके विवाह को कुछ 28-29 साल हो गए हैं। एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, पति पत्नी दोनों मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। ये भाई साहब थोड़े से चिड़चिड़े हो चुके थे, थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, दुनियादारी में बहुत फंसे हुए थे, बिजनेस का टेंशन, ये टेंशन। मॉर्निंग वॉक के लिए जाते वक्त अचानक उनकी श्रीमती जी ने देख लिया कि एक पेड़ की डाल पर कबूतर और कबूतरी बड़े प्यार से बैठे हुए हैं। अब उनकी मिसेज ने पति को टोका, क्या सांभळो छो? કે શું છે બોલ, જો તો કે બોલને શું છે? જો ઝાડ ઉપર કબૂતર ને કબૂતરી કેટલા પ્રેમથી બેઠા છે। તો શું તમે નાનકડી વાતો पर झगड़ो करो છો, કંઈક શીખો કેવી રીતે પ્રેમથી જીવાય। पति ने कोई जवाब नहीं दिया। ये दूसरे दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो इत्तेफाक से उस दिन भी कबूतर कबूतरी बैठे हुए थे। पत्नी ने फिर टोका कि આજે જો પંખીડાઓથી કંઈક શીખો કેવી રીતે જીવાય, આપણે તો માણસ છે, જો કબૂતર ને કબૂતરી આજે કેટલા પ્રેમથી બેઠા છે। તો પતિ ने जवाब दिया, તને ખબર છે એ આજે કબૂતર ને કબૂતરી આટલા બધા શું કામ પ્રેમથી બેઠા છે? શું કામ બેઠા છે કહો તો શું? ધ્યાનથી જો, કબૂતરી કાલની નથી। ये जिंदगी में खुश होने के फलसफे अपने आप कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। आइए अगला। वाह,
क्या क्या फायदा हम जीवन से ले सकते हैं। और वाणिया बुद्धि तो दुनिया की श्रेष्ठ बुद्धि है, पता है ना। अगर वाणिया बुद्धि का इंसान गलती से कुएं में गिर जाए ना, तो सबसे पहले देखेगा कि पानी फ्री में मिल गया तो अच्छे से नहा लेगा, उसके बाद में बचाओ बचाओ चिल्लाएगा। हम तो क्या, ये तो भारत देश की सरकार भी कहती है, जगह जगह पे पार्टियां लगे हुए हैं, लिखे हुए बोर्ड लगे हुए हैं कि देश के अच्छे नागरिक बनिए, हर जगह लिखे हुए हैं बनिए। लेकिन किसी भी स्टेज पर हजारों की संख्या में सामने बैठे हुए लोग होते हैं, उनके सामने परफॉर्म करना किसी भी उम्र में अचानक से बड़े हिम्मत की और बहुत ही कॉन्फिडेंस की बात होती है। ये कॉन्फिडेंस हर किसी में नहीं होता। मैं अपनी बात बताऊं कि मुझे एक दिन वहम हो गया कि मैं बहुत अच्छा गायक बन सकता हूं। मैंने घर में रियाज भी शुरू कर दिया, लेकिन 2 ही दिन के बाद में हमारे पड़ोस से एक 10 साल का लड़का आया और मुझसे पूछा उसने कि अंकल गाना कौन गा रहा था आपके घर में। मैंने कहा मैं बेटा मैं गा रहा था। सच्ची में अंकल आप गा रहे थे? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गा रहा था। सच्ची बोलिए आप गा रहे थे? मैंने कहा हाँ यार मैं गा रहा था। अंकल सच्ची में ना आपको तो रेडियो पे गाना चाहिए। हाँ हाँ। मैंने कहा नहीं बेटा अभी तो रियाज शुरू किया है, हो सकता है कुछ सालों में मैं रेडियो पे गाऊं, या हो सकता है कि 1 साल के बाद में तो मेरी आवाज रेडियो पे सुन। नहीं नहीं अंकल 1 साल वेस्ट मत करो, आप तो कल सुबह से ही जाओ। मैं तो बोलता हूं आप कल सुबह से ही जाओ रेडियो पे गाओ। मैं बोला सच्ची बोल बेटा, मेरी आवाज तेरे को इतनी पसंद आई कि तू मुझे बोल रहा है कि सुबह ही जाओ, कल से ही जाओ रेडियो पे गाओ। नहीं एक्चुअली क्या अंकल, वो रेडियो में बटन होता है ना, उसको हम लोग बंद कर सकते हैं। बोले आपको क्या करेगा। उसके बाद में मुझे पता चला साहब कि गाना, डांस करना, परफॉर्म करना, हम लोग फिल्में देखते हैं, हम लोग गाने सुनते हैं, हम लोग वो सुनने के बाद में कुछ भी कमेंट्स कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि साहब एक 7 मिनट का गाना बनने के लिए दिन रात का समय किसी संगीतकार, किसी गीतकार, किसी क्रिएटिव माइंड ने लगाया हुआ रहता है। उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिनके गीतों ने, जिनके संगीत ने इस देश की हिंदी सिनेमा को और कई भाषाओं के सिनेमा को सजाया है, जिनसे इंस्पायर होकर हजारों लाखों कलाकार इस रंगमंच पर आकर आपके दिलों को लुभाते हैं और आप कहते हैं वाह। जो अभी कहने वाले हैं अगली डांस के साथ, इनको देख के कहा जा सकता है साहब कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे, हाँ जो ही तू तने जा। कितना अटेंशन है कि मम्मी पापा ने देखा कि नहीं, बड़ा प्यार होता है। और ये देखिए कितना आध्यात्मिक गाना लेकर आए थे। आहा। अच्छा, जिनका परफॉर्मेंस हो चुका है वो बच्चे यहां पर आ चुके हैं, ऐसा है? हाँ, इसलिए वो ममता बनर्जी की तरह बगावत करते हुए यहां वहां फैल रहे हैं। वेरी गुड, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा ही खूबसूरत माहौल। और जब बच्चे मंच पर हों तो ऐसा लगता है कि साहब दुनिया की सारी खुशियां सिमटकर हमारे बच्चों के साथ हमारे सामने आ गई हैं। इन मासूमों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आती है तो ऐसा लगता है कि सारा जहान जीत लिया। इन मासूमों के चेहरों पर या इनकी आंखों में एक आंसू का कतरा भी आता है तो ऐसा लगता है कि हम जिंदगी से हार गए। हमारी खुशियां, हमारे गम इन बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, जिनका भविष्य उज्जवल बनाना, जिनके जीवन को खूबसूरत बनाने का मकसद हमारा अपना जीवन होता है। जो आज यहां पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपने बच्चों के टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म दिया है। बुझती हुई शम्मा फिर से जल सकती है, ये बहुत अच्छा शेर है, बाबा बोलिएगा। वेरी गुड। बुझती हुई शम्मा फिर से जल सकती है, समंदर में डूबती हुई कश्ती निकल सकती है, मायूस न होना, इरादे न बदलना, तकदीर कभी भी बदल सकती है। और यह शेर शेयर मार्केट का है। एक कार धीमी गति से मेरे सामने आई, मैंने धड़ाम से दरवाजा खोला, अंदर बैठा, हाथ जोड़ने के लिए हाथ उठाए तो देखा कि ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं बैठा था। पीछे देखा, गाड़ी की पिछली सीट पे भी कोई नहीं बैठा था। सारी गाड़ी में मेरे अलावा कोई भी नहीं था और गाड़ी चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। मेरी हालत खराब हो गई घबराहट से। एक 15-20 मिनट के बाद में गाड़ी रुक गई। गाड़ी जैसे ही रुकी मैं बाहर निकला और खड़ा होकर पसीने पोंछ रहा था, गाड़ी को देख रहा था कि मेरे पीछे से एक और कोई बेचारा भटका हुआ आया और गाड़ी में बैठने लगा। मैंने उसको बोला भाई साहब। बोला क्या? मैं बोला यार गाड़ी में मत बैठो। क्यों?
यार ये गाड़ी में भूत है। तेरे को कैसा मालूम है गाड़ी में भूत है? मैंने कहा यार मैं 15-20 मिनट से इस गाड़ी में बैठा हूँ, इस गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं है, मैं तो साइड में बैठा था, मेरी गाड़ी नहीं है, फिर भी बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही थी। इतना सुनते ही एक लाफा मुझे उसने दे दिया। मैंने कहा यार एक तो अच्छी एडवाइस दी तेरे को, मारता क्यों है? मारता क्यों है? बात करता है, आराम से बैठा है 15-20 मिनट से, आधे घंटे से धक्का मार रहा हूं, मेरी गाड़ी है, पेट्रोल खत्म हो गया है। तो ये ऐसे हादसे भी हम कलाकारों के साथ होते हैं। खुशियां और गम जिंदगी के दो पहलू हैं। एक के जीवन में मिठास भर जाए, कितने भी गम, कितनी भी परेशानियां आए, उसे टकराने की ताकत हम में आ जाती है। वो पल, वो मकाम आज है। पेड़ों को पतझड़ वीराना बना देता है, बर्बादी मोहब्बत दीवाना बना देता है, मगर क्या तासीर है इस वक्त में कि हर लम्हे को अफसाना बना देता है। हो सकता है आज का ये प्रोग्राम कल अफसाना बने, यादें बने, लेकिन आज की इस यादों को तरोताजा करते हुए हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि क्या बात है, कुछ पल, कुछ लम्हे हमने ऐसे गुजारे हैं कि बहुत ही खुशनुमा वो पल थे।